अब आइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉइन बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा व 10 पैसे के सिक्के 3, 4 और 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमको निकालना क्या है, सिक्का वैल्यू किस में दिया हुआ है 102 रुपये में। तो ये सबसे पहले हमको अब ये समझना होगा कि सिक्का में से सिक्का ही घट सकता है, रुपये में से रुपये ही घट सकता है, इसलिए उसको एक जाति बना लेना चाहिए। तो अभी फिलहाल वर्तमान में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3, 4 और 10 के अनुपात में है। तो हमको पहला रेशियो निकालने के लिए हमको ये अनुपात को रुपए में बदलना पड़ेगा। अब कुल मूल्य रुपए में दिया है, इसलिए अनुपात को भी रुपए में हम बदल लेना चाहिए। तो 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के 3, 4 और 10 सिक्के हैं। तो 1 रुपये का 3 सिक्का है तो 3 रुपये के बराबर हुआ। 50 पैसे का 4 सिक्का है तो वो 2 रुपये के बराबर हुआ। और 10 रुपये का 10 सिक्का है तो वो 1 रुपये के बराबर हुआ। इन तीनों अनुपात को अगर हम जोड़ दें तो ये बराबर होगा 6 के। अब ये इसको 1 रेशियो बोलते हैं। 1 रेशियो यानी कि टोटल दिया हुआ है 102 और इसका अनुपात का टोटल हुआ है 6, तो इसमें इससे डिवाइड अगर करेंगे तो ये बराबर आ जाता है 17 के। तो 17 1 रेशियो है। तो अब हमको निकालना है कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 10 पैसा का अब इसको निकालने के लिए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, ये तो हमारा 1 रेशियो है 17 और ये 10 पैसे का सिक्का है, तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो ये टोटल हमारा सिक्का निकल आएगा, यानी कि 170 सिक्का इसका उत्तर है। अब दूसरा सवाल है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात, फिर अनुपात 30, 11 और 7 है और 480 सिक्के हैं। अब टोटल जो दिया हुआ है वो सिक्के दिए हुए हैं, इसलिए अब यहाँ पर दूसरा चीज है, अब हम इसके सारे वैल्यू को सिक्कों में बदलेंगे। तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, तो इसमें 1 रुपये के 30 सिक्के हैं, तो ये अब क्या हुआ, ये 30 सिक्के के बराबर हुआ। और ये 11 है, यानी कि ये अनुपात रुपये का दिया हुआ है, तो 11 रुपये के लिए 50 पैसे का कितना सिक्का चाहिए, तो 22 चाहिए। और 7 रुपये के लिए हमको कितना सिक्का चाहिए 25 पैसे का, तो वो 7 चौक 28, 28 चाहिए। इन सबको जब टोटल किए तो ये बराबर हो गया 80 सिक्कों की संख्या आ गई। अब 1 रेशियो हम अगर निकालेंगे तो 480 बटे ये वाला 80 बराबर 6 के आ जाता है। अब फाइनली हमको निकालना है कि 25 सिक्के के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो ये 1 रेशियो है और ये हमारा 25 पैसे के सिक्के हैं टोटल। तो हमको टोटल निकालने के लिए ये 28 और ये 1 रेशियो, इन दोनों को आपस में गुना किए तो ये हमारा आ गया 168। ये 25 पैसे के 168 सिक्के हैं, ये इसका उत्तर हुआ। अब आइए चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे एवं 5 पैसे हैं, मतलब सिक्के हैं, जिसमें प्रत्येक सिक्कों की संख्या बराबर है। यानी कि 50 पैसे का अगर 2 है तो 25 पैसे का भी 2 है, 20 पैसे का भी 2 है और 5 पैसे का भी 2 है, मतलब समान नंबर ऑफ सिक्का है, ये हमको बता दिया गया। यदि कुल सिक्कों की संख्या 40 है, यानी कि 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे के
सारे सिक्कों को जोड़ दिया जाए तो वो 40 रुपए मूल्य के बराबर होता है। अब ये मूल्य दे दिया है 40 रुपया, तो सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो ये हमारा 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे। अब सारे सिक्कों की संख्या बराबर है तो हम मान लेते हैं कि वो x है। तो इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x। अब ये x जो है वो कितने रुपए के बराबर हुआ? तो 50 पैसा बराबर होता है 1/2, तो 1/2x। इसी तरीके से 25 पैसा 1/4x, 20 पैसा 1/5x और 5 पैसा बराबर 1/20x। जो बराबर होता है इन सबको जोड़ा जाएगा तो 40 के बराबर हो जाते हैं। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे 20, तो 2 से 2 10, 2 दहिया 10, 10x प्लस 5x प्लस 4x प्लस x अपॉन 20, ये बराबर हो गया 40। तो 20x अपॉन 20 इक्वल टू 40, 20 कट गया, x का बराबर 40, यानी x माने हुए थे, यानी कि सारे सिक्कों की संख्या 40 है, प्रत्येक की संख्या 40 है। यही इसका उत्तर है। इस तरीके से आप लोग भी इसका प्रयत्न कीजिए और भी सवाल इसमें हल कर। आपसे अनुरोध है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।